ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया तो हो गया था। ओए, क्वेश्चन ही मिले यार। ये फाइल पड़ी थी, इंट्रो इंट्रो टू कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, सेंड कर देनी थी यार। अच्छा, ये दो रिक्वायरमेंट इस सवाल की, जल्दी करें, शाबाश। नहीं, जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। फाइलो मेथड से टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालना करें। हाँ जी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू पकड़ेंगे बच्चों। हाईएस्ट कौन सी है? लोवेस्ट? ये डिफरेंस लेंगे, 8400 आएगा। यूनिट्स का डिफरेंस लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। ये 3.5 क्या चीज़ है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? ए प्लस बी एक्स, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स। अब इस फंक्शन में जो मर्जी यूनिट पुट करें, आंसर निकलेगा आपको। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स। तो ठीक हो गया, सबको समझ आ गया? अच्छा जी। अब बच्चों, कॉस्ट फाइंड करने का दूसरा तरीका है जो आपने क्यूएम में पढ़ा था। उसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला बच्चों वो था जो रिग्रेशन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपने निकाला था, अगर आपको याद हो। चलते हैं जरा क्यूएम में। क्यूएम में आपने पढ़ा था जी, रिग्रेशन। ये बी का फार्मूला था, याद करें। कुछ याद आ रहा है? बी बाई एक्स इक्वल टू एन सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स इंटू सुमेशन वाई ओवर एन सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर। अब ये बी के बारे में जरा गौर से देखें। आज भी अपने क्यूएम का रजिस्टर निकाल के देखें, तो इसमें बी के मैंने आपको कई नाम लिखवाए थे। क्या क्या नाम थे बी के? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वेरिएबल कॉस्ट, स्लोप और ग्रेडियंट। हमारा फोकस इस वक्त इस पे है। वेरिएबल कॉस्ट बी को ही कहते होते हैं। बात हो रही है? अच्छा, और ए का क्या मतलब है? इंटरसेप्ट, कांस्टेंट, या इस वक्त हमारा फोकस ये वाली वैल्यू है। तो ए फिक्स कॉस्ट है, बी वेरिएबल कॉस्ट है। समझ आ गई बच्चों? तो ये जो आप निकालेंगे फार्मूले में वैल्यू पुट करके, ये क्या चीज निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। और फिक्स कॉस्ट अगर आपने निकालनी हो तो उसका तरीका क्या है बच्चों? वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कैसे निकलेगा? समेशन वाई ओवर एन। एक्स बार कैसे निकलेगा? समेशन एक्स ओवर एन। समझ आ गई बात? अच्छा चलिए बच्चों, आपको ये डाटा दिया हुआ है। ये पहले दिन भी आपके पास यही डाटा था, अगर आपको याद हो। 100, 300, 200, 400, 300, 500, 400, 600।
तो ये x हो गया और ये y हो गया। आपको एक कॉलम चाहिए होगा xy का और एक कॉलम चाहिए होगा x स्क्वायर का। बनाए जरा और b की वैल्यू निकालनी, जल्दी करें और a की वैल्यू निकालें। ये फार्मूला है b का और ये फार्मूला है a का। एवरेज, मीन। अब मीन कैसे निकालना है? हाँ, हम्म। तो कितने साल लगेंगे फार्मूला लिखने से? निकालना क्या है? दांत निकालने हैं। हाँ, ये सब कुछ जमा करेंगे तो क्या आएगा? कल की अगर आप याद करें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या निकली थी? वन ही निकली थी। और फिक्स कॉस्ट क्या निकली थी? 200। क्योंकि डाटा सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। कैसी है? बी का फार्मूला क्या है? एन सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई। एन की वैल्यू क्या है? 4 सुमेशन एक्स वाई सुमेशन एक्स सुमेशन वाई एन सुमेशन एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आएगा जी? हाँ। अब बी का फार्मूला क्या है जी? वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कैसे निकलेगा? और बी एक्स बार कैसे निकलेगा? ठीक हो गया जी। तो बच्चों टोटल कॉस्ट इक्वेशन बनती है ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 200 प्लस बी एक्स 1x। समझ आ गई सबको? अब ये सवाल करें बच्चों। अच्छा रे बच्चों, रिग्रेशन से आंसर निकालने का एक तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर से भी सिखाया था, अगर आपको बचपन याद हो। याद है? मोड में जाते थे, स्टैट में जाते थे, टू प्रेस करते थे। ऐसे ही है। एक्स और वाई का कॉलम आता था। ये वैल्यू किसकी है? एक्स की। और ये वैल्यू किसकी है? वाई की। तो पुट कर दें। 5.8, 7.7, 8.2,
6.1, 6.5, 7.5। फिर y की वैल्यूज 40.3, 47.1, 48.7, 40.6, 44.5। शुरू कर दिया। शिफ्ट 1 5 में जाते थे, 1 प्रेस करते थे तो ए आता था 19.74। फिर शिफ्ट 1 4 में, नहीं, शिफ्ट 1 5 में जाते थे, 2 प्रेस करते थे तो भी आता था 3.58। यही आंसर निकाला। क्या? ओहो, देखें यहाँ पे उसने क्या कहा है। तो जब उसने कहा रिग्रेशन से, तो फिर किसे करना है? अगर वो रिग्रेशन से क्या और आप हाइलो से करके आ जाए, आंसर जो मर्जी है, नंबर देगा वो आपको। अगर तो एमसीक्यू हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब वो मुंह से कह रहा है कि किससे करना है, और आप कहेंगे नहीं 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 मैं तो नहीं करना, तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ रह गया? इंज करना, कैलकुलेटर जमा कराया नाल, कि वर्किंग तो मैं कोई नहीं की थी, हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। कैलकुलेटर फड़ लो 5,000 रुपये का। सीए कर रहे हो कि बीए कर रहे हो? हैं? सर लिखना भी पड़ेगा, सर पेपर में भी जाना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर इधर ही आ जाए? हैं? कैसे कैसे सवाल है आप लोगों के? तो ये एक और मौका दे रहा हूँ, करें सवाल। ये किस मेथड से कह रहा है? लेकिन आप हाइड्रो से करेंगे, हाइड्रो से करेंगे। हाँ हाँ। कैलकुलेटर से। हाँ जी। हाँ जी बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? 143.10। और फिक्स कॉस्ट क्या आएगी जी? 6892। चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, शाबाश। सही है। ये बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे घर जाके, बुलबुल लिमिटेड कर लेंगे। ये बेसिक्स कर रहे हैं विशाल, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल चले से आगे थे।